अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 310 पॉइंट पॉजिटिव बन रही। केसी 100 इंडेक्स 45,312 की सतह के करीब बन रहा। जब वॉल्यूम्स को देखा जाए तो सिर्फ 55 मिलियन का काम हुआ, सिर्फ और सिर्फ 55 मिलियन का। जब केसी ऑल शेयर के अंदर सिर्फ 161 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 4.46 अरब रुपए बनती है। तो वॉल्यूम्स में एक अच्छी खासी कमी देख रहे हैं। अराउंड अगर आप कल के वॉल्यूम से कंपेयर करें तो नियरली 1/3 वॉल्यूम्स लगे हैं आज के सी 100 इंडेक्स के अंदर कल के मुताबिक। तो बहरहाल वॉल्यूम्स में ठीक ठाक कमी हुई है। जहां आज मार्केट में की बात की जाए तो आज मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल रही, स्पेशली सुबह प्लस माइनस चलती रही। एक वक्त में हमने देखा कि मार्केट जो है वो 200 पॉइंट से भी ज़्यादा माइनस हो गई थी। फिर एक ने ज़बरदस्त आप कह लीजिए रिकवरी भी देखी मार्केट के अंदर, और फिर मार्केट को प्लस सेशन या प्लस में बंद होते हुए भी देखा। अगर आप लो साइड से कैलकुलेट करते हैं तो 500 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट जो है वो हाई साइड पे बंद रही। अच्छा, कुछ बात कर लेते हैं डॉलर के हवाले से। तो इंटरबैंक में डॉलर के अंदर गिरावट देखने को मिली है 7 पैसे की। आज इंटरबैंक में डॉलर 305 पैसे 47 पैसे पे बन रहा। जहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पेट्रोल के हवाले से, तो पेट्रोल प्राइसेस में एक इजाफा हुआ जो डेफिनेटली कोई इतना अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है, जिसकी वजह से जो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर एक राइज आ सकता है। तो बहरहाल स्टेट बैंक ने आज क्लियर भी किया कि कोई इमरजेंसी मीटिंग होल्ड नहीं हो रही है मॉनेटरी पॉलिसी की। तो बहरहाल अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो गालिबन सितंबर 14 को है, जो पहले का ही स्केड्यूल दिया हुआ है। तो कोई इमरजेंसी मीटिंग नहीं है, लेकिन यही बात है कि 14 जो बेसिकली 14 सितंबर है वो भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। तो बहरहाल अगर बात करते हैं आज के दिन के टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से, तो आज के दिन जो टॉप एक्टिव रहा निशात चुनिया पावर का स्टॉक था। खुला लोअर लॉक पे, क्योंकि मुसलसल इसको लोअर लॉक लग रहे थे आफ्टर नो पे आउट, तो इसको मुसलसल लोअर लॉक लग रहे थे। आज इसका लॉक भी था और फिर 5% नेगेटिव बन रहा है। इसके अंदर वॉल्यूम 14 मिलियन के लगे। फिर WTL 1 पैसे पॉजिटिव, अल शहीर कॉर्पोरेशन 61 पैसे पॉजिटिव रहा, और अल शहीर कॉर्पोरेशन के अंदर वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा लगे, तकरीबन 12 मिलियन के। तो काफ़ी अर्से बाद इतने वॉल्यूम्स हमने इसके अंदर लगते हुए देखे। जहाँ पे अगर बात करते हैं सडले, तो सडले का जो राइट शेयर है वो आज भी पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ नज़र आया। जहाँ पे अगर बात करते हैं JS बैंक का शेयर, इसके अंदर 3 पैसे का इजाफा रहा। दीवान खाओ मोटर को अपर कैप लगा, एडजस्टमेंट में नीचे आ गया। सिमेट्री ग्रुप का ये जो स्टॉक है आज लिस्ट हुआ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, तो इसके अंदर भी ट्रेडिंग रही लो साइड से। इसके अंदर बाउंस बैक देखा। PPL ₹1.5 प्लस रहा, जहाँ DGKC 77 पैसे माइनस और निशात पावर लिमिटेड 65 पैसे प्लस रहा। तो टॉप एडवांसेस के अंदर देखा जाए तो सडले का राइट होता है, वेल हो जाता है, जहाँ पे इमेज पाकिस्तान को आज अपर कैप लगा। उसके बाद जो दीवान फारूक मिल जाता है, बाकी मोस्टली सब इलिक्विड ही स्टॉक्स है। जहाँ मैं टॉप डिक्लाइन साइड पर अगर बात करता हूँ तो कुछ लिक्विड है, जैसे क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस हो जाता है, बोलान कास्टिंग हो जाता है। तो बाकी तो मोस्टली सब इन लिक्विड स्टॉक्स ही है। जहाँ अगर मैं बात कर लेता हूँ टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स के हवाले से, तो आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर था वो हप्को का स्टॉक रहा। इसके अंदर 54 पॉइंट इसने मार्केट के अंदर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया। फिर पाकिस्तान ऑयल फील्ड एक ज़बरदस्त इसने भी डिविडेंड दिया था, मार्केट की गिरावट की वजह से ये नीचे आ गया था, तो हमने इसकी वजह से इसके अंदर एक अच्छा सा रिबाउंड भी होते हुए देखा। PPL 36 पॉइंट पॉजिटिव मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूट करता रहा। OGDC 30 पॉइंट, UBL 27 पॉइंट, और आगे आप ट्रांसक्रिप्ट देख सकते हैं। जहां अगर हम बात करते हैं टॉप डिक्लाइन साइड पे, तो दाऊद हरकुलस का स्टॉक, इंसान बैंक, फल, लकी, TRG, और आगे ट्रांसक्रिप्ट आप देख सकते हैं। जहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, तो सबसे पहले कमोडिटीज़ की बात की जाए तो क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है अराउंड 85 सेंट पॉजिटिव है, $84.48 के पास। जब गोल्ड के अंदर एक ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला $11 का। जब वर्ल्ड इंडेक्सेस की बात की जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज 555 पॉइंट पॉजिटिव रही। जहाँ पे यूरोपियन मार्केट को देखा जाए तो मोस्टली पॉजिटिव एक्टिविटीज ही देखने को मिल रही है। इवन एशियन मार्केट्स में भी हम ओवरऑल पॉजिटिव एक्टिविटीज ही देख रहे हैं। बहरहाल ये तो कुछ हो जाता है आज के मार्केट के हवाले से। आप चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर आगे कैसी मूवमेंट आ सकती है। तो मैं आ चुका हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप आज की कैंडल देखेंगे तो एक छोटी सी ग्रीन कैंडल है, रिकवरी की कैंडल देखने को मिल रही है। वॉल्यूम्स पे इंतहा कम है, ठीक है। तो ये एक जो साइन है वो अच्छा नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम्स नहीं बन पा रहे।
ठीक है ना। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। जहाँ अगर बात करते हैं वीकली हिसाब से, तो आज वीकेंड भी था, फ्राइडे था, ठीक है। तो इस वीक में मार्केट ने 1 पॉइंट जो है वो लूज किए हैं। तो बहरहाल आप लोगों को एक बात बताई थी मैंने कि मार्केट की ये जो गिरावट है, ये इस साढ़े 9,000 पॉइंट की जो तेजी थी उसके अगेंस्ट हमने ये गिरावट देखी है, ठीक है ना। तो ये एक बात हम आपको बता रहा था, मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी बताई थी। बहरहाल अगर मैं आज शॉर्ट टाइम फ्रेम में और इस वक्त मार्केट की सूरत हाल को देखूँ, तो देखिए RSI मैं ऑलरेडी टाइम फ्रेम पे मौजूद हूँ, हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन, बल्कि बुरी डाइवर्जेंस भी शो कर रहा है। अगर मैं 15 मिनट और पे आ जाऊँ तो अगर मैं इस वक्त मार्केट को देखता हूँ, तो मार्केट ने जो अपना एक रीसेंट हाई लगाया वो कहाँ से लगाया है, 47,994 या 48,000 का राउंड फिगर ले लें। इस हाई से हमने मार्केट के अंदर एक गिरावट देखी, जो कि कल के दिन मार्केट ने एक लो लगाया जो कि बनता है 44,459 का। अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये जो गिरावट बन जाती है 3,524 पॉइंट की बन जाती है, अराउंड 7.36%। तो ये जो 3,500 पॉइंट की हमने गिरावट देखी, अब मार्केट के अंदर हम कुछ साइंस देख रहे हैं रिकवरी के, ठीक है ना। क्या देख रहे हैं हम, रिकवरी के कुछ साइंस देख रहे हैं मार्केट के अंदर। अब एक बात याद रखी जाए कि देखिए ये जो गिरावट आई मार्केट के अंदर, ठीक है ना, ये कोई हल्की फुल्की गिरावट नहीं थी, ठीक है। ये एक ठीक ठाक गिरावट थी। 3,500 पॉइंट कोई कम नहीं अमाउंट बनती। 3,500 पॉइंट एक काफी बिग अब नंबर है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही हैवी गिरावट थी। मतलब ये जो बियरिश ट्रेंड है ना, वो है बड़ा स्ट्रॉन्ग। ये एक इससे बात समझ में आती है। दूसरा ये कि अब मार्केट इतनी ओवरसोल्ड पोजीशंस पे आ गई है, अब मार्केट में हम कुछ रिकवरी देख रहे हैं, ठीक है ना। अब रिकवरी किस सूरत में हो सकती है, जाहिर सी बात है कि जितने शॉर्ट लगाए लोगों ने, अब मार्केट ऐसे लो लेवल पे आ गई कि लोग शॉर्ट कवर कर रहे हैं। जिन्होंने माल ऊपर बेचा वो वंस अगेन रीबाई कर रहे हैं। जिन्होंने ऊपर का माल लिया हुआ है वो एवरेजिंग के लिए करंट रेट पे बाय कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कुछ मार्केट के अंदर कुछ मूवमेंट बनता हुआ देख रहे हैं। लेकिन जो मेन कंसर्निंग चीज है, क्या मार्केट तो ऊपर आई लेकिन वॉल्यूम्स नहीं है मार्केट में, ये मेन कंसर्निंग चीज है, ठीक है ना। तो बहरहाल अभी मैं आपको बता देता हूँ लेवल्स क्या रह सकते हैं। नो डाउट मार्केट की क्लोजिंग बहुत जबरदस्त रही है, ठीक है। क्लोजिंग वाइज मार्केट अपने हाई साइड पे बन रही है और ये यही सजेस्ट कर रही है कि मार्केट में हम मजीद जो अप मूवमेंट है वो कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन जब तक वॉल्यूम्स नहीं बनेंगे, ये अप मूव जो है वो लाइटली लिमिटेड रहने वाली है। क्योंकि अब आप देखें 14 तारीख को आपका जो है वो है बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी, और बहुत चांसेस है कि आपका राइज हो जाए इंटरेस्ट रेट, ठीक है। मजीद देखा जाए तो इन्फ्लेशन के नंबर भी हाई आ रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो फिर एक जो मेजर चीज़ है वो है डॉलर, ठीक है। आज तो नो डाउट इंटर बैंक में नहीं बढ़ा, लेकिन आज ओपन मार्केट के अंदर हमने एक अच्छा खासा राइज देखा। तो जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाएगा डॉलर, ये हमारे लिए कंसर्निंग चीज़ रहेगी, इवन मार्केट के लिए कंसर्निंग चीज़ रहेगी। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो आईएमएफ एक अलग चीज़ है। आईएमएफ का डंडा अभी भी हमारे ऊपर ही है, क्योंकि हमें उनसे पैसा चाहिए, ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो ये एक चीज़ है। जब तक ये आईएमएफ का डंडा है सर पे, तो कुछ ऐसे फैसले भी लिए जाएंगे जिससे हमारे बिजनेसेस को एक हर्ट होगा ही होगा। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने ट्रेड करते हुए समझनी है। तो इससे एक बात समझ में आ जाती है कि नो डाउट मार्केट आपको एक चांस दे रही है, रिकवरी मार्केट शो कर रही है, और डेफिनेटली ये मजीद मार्केट इंशाल्लाह इसी रिकवरी को कंटिन्यू कर सकती है। मैं लेवल्स भी आगे शो करूंगा। लेकिन एक बात याद रहे, क्योंकि मार्केट में भी वॉल्यूम्स कम है, तो आप भी वॉल्यूम कम के साथ काम करें। नंबर 1 चीज, ठीक है ना, क्या आपने भी कम वॉल्यूम के साथ ही मार्केट में काम करना है। दूसरा क्या हो जाता है, वो ये कि स्टॉप लॉसेस को आपने स्ट्रिक्ट रखना है। क्यों? क्योंकि वही बात है कि मार्केट का इस वक्त जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड है, तो कम वॉल्यूम के साथ काम करना है। तो जहां मार्केट बढ़े उनके अंदर वहाँ प्रॉफिट टेकिंग के साथ ही काम करना है। बहरहाल मैं लेवल्स आपके साथ शेयर कर दूँ। इस वक्त जो मार्केट का इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है वो 45,568 का रहेगा। फिर जो मेजर लेवल आएगा 45,824 का आएगा। तो इंशाल्लाह ये लेवल्स को हम आने वाले सेशन, आने वाले वीक में टारगेट होता हुआ देख सकते हैं। अच्छा, 45,800 के बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा 46,000, फिर 46,227, 46,450 और 46,650। तो ये लेवल जो है वो टारगेट भी रहेंगे मार्केट के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट सेशन के लिए, ठीक है ना। तो इन लेवल्स के साथ मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। मार्केट इस वक्त जो है वो आपको रिकवरी दिखा सकती है। ये जो 3,500 पॉइंट की गिरावट की, उसके अगेंस्ट मार्केट हमें एक रिकवरी दिखा सकती है। अब जो मेजर चीज़ है वो ये कि मार्केट वॉल्यूम के साथ ऊपर जाए, ठीक है। वो एक आपको मेन चीज़ देखने की होगी। हाँ, अगर वॉल्यूम्स भी बन जाए तो फिर ये जो रिकवरी है हम उसको एक्सटेंड होता हुआ देख सकते हैं, और प्रॉब्ली पे मार्केट जो है हमें 46,000 के ऊपर भी आता हुआ दिखाई दे। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वॉल्यूम्स मार्केट बिल्डअप करे।
वरना ये जो रिकवरी है वो लिमिटेड रह सकती है और एनी टाइम मार्केट में वंस अगेन सेलिंग प्रेशर आ सकते हैं। तो इंट्राडे के मार्केट बहुत सारे मौके देगी, उनको एक्सप्लॉइट भी करते चले, लेकिन वही बात जैसे मैंने पहले भी कहा, वंस कम के साथ काम करना है। तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी आपके लिए नेक्स्ट वीक के लिए। सपोर्ट लेवल पे 45,000 का मेजर सपोर्ट मौजूद है, अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट तो फिर वंस अगेन ये जो मार्केट है वंस अगेन हमें प्रेशर में आते हुए देख सकती है, हमें दिख सकती है। तो 45,780 का आपका अगला सपोर्ट लेवल, तो 44,500 का अगला लेवल आ जा रहा है आपका। मैं कर देता हूँ यहाँ पे चार्ट्स पे, और उसके बाद जो नेक्स्ट मेजर लेवल आएगा वो 44,100 का आएगा। तो ये लेवल आएंगे मार्केट के लिए। जहाँ स्टॉक्स की बात की जाए तो सबसे पहला मेरे पास स्टॉक मौजूद है नेटसॉल, ठीक है ना। नेटसॉल शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए ही रहेगा ये। मैं लिख देता हूँ नेटसॉल के हवाले से मैंने वो एनालिसिस की हुई है। अगर आप देखेंगे तो आवर्ली टाइम फ्रेम में भी तो ये हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन पे है, एक बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है। प्राइस तो लोअर लो लगा रही है लेकिन आरएसआई लोअर लो नहीं लगा रहा, लो मतलब न्यू लोस नहीं दे रहा। इवन मैं 15 मिनट में भी दिखाऊं तो इसके अंदर अच्छी खासी जगह बनती है। तो अब इसकी अगर हवाले से बात करें तो ये जो ट्रेड बनेगी वो प्योरली ब्रेकआउट ट्रेड बनेगी। अब चाहे वो मंडे को ये मौका दे, ट्यूसडे को दे, या आने वाले हफ्तों में दे, या हो सकता है पॉसिबली कि इस वीक में आपको इसके अंदर एक ट्रेड मिल सकती है। लेकिन एक बात याद रहे, ये प्योर ब्रेकआउट ट्रेड ही रहेगी, ठीक है ना। मैं मल्टीपल आपके साथ डिस्कस करूँगा बेसिकली ट्रेड अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी ब्रेकआउट पे, आपने 81 पे बाई किया, टारगेट 8250, 84 पे 8530, 8650, 8760 और 89 का टारगेट ले लिया। तो 81 के ब्रेकआउट पे जो ये लेवल्स मैंने लिस्ट किए हुए, इन लेवल के साथ आप काम कर सकते हैं नेटसॉल के अंदर, ठीक है। लेकिन ब्रेकआउट के ऊपर 81 के। दूसरा तरीकाकार ये रह सकता है कि आप इसको करंट रेट पे बाई करें और स्टॉप लॉस लगा लें 77 रुपीज़ 50 पैसा का, और फिर जो 81 है उसको अपना पहला टारगेट बना लें और बाकी लेवल्स को अपने मजीद आगे टारगेट। तो दो तरीके के साथ इसके अंदर काम किया जा सकता है। करंट रेट पे भी बाई कर सकते हैं लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा। दूसरा ये कि ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लें। अगर ब्रेकआउट पे लेते हैं तो आप है ना सेफ रहेंगे, ठीक है ना। करंट रेट पे बाई करेंगे तो थोड़ा आपकी जो ट्रेड है वो रिस्की रहेगी, लेकिन स्टॉप लॉस आपने साथ लगाना है। जो अगर ब्रेकआउट लेंगे तो प्रॉफिट होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये दो ट्रेड्स हैं बेसिकली नेटसॉल के अंदर, ये आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। मेरी प्रेफरेंस माने तो ब्रेकआउट को मैं हमेशा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अगला जो स्क्रिप्ट है वो है एयरलिंक कम्युनिकेशन। एयरलिंक के अंदर हमने एक ज़बरदस्त गिरावट देखी थी रिसेंटली। इसने एक स्विंग हाई लगाया, मैं आपको एक सेकेंड बताता हूँ। इसने जो स्विंग हाई लगाया था वो लगाया था 29 अगस्त को 25 रुपये 79 पैसे का। उसके बाद हमने इसके अंदर गिरावट देखी और कल इसने एक लो लगाया बेसिकली तकरीबन 21 रुपये 46 पैसे का, जो कि 17% की गिरावट बनती है, 4 रुपीज़ 43 पैसा। अब जो है एयरलिंक जो है हमें इस गिरावट अगेंस्ट कुछ रिकवरी शो कर सकता है, लेकिन इसके अंदर जो ट्रेड बनेगी वो प्योरली ब्रेकआउट ट्रेड बनेगी, ठीक है। ब्रेकआउट से पहले बेहतर है कि ना ही घुसे, ठीक है ना। कोई अगर घुसता है ब्रेकआउट से पहले करंट रेट पे लेने के लिए तो 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा ले, 21 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर एंट्री ले रहे। लेकिन मैं इसमें ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ब्रेकआउट ट्रेड। ब्रेकआउट ट्रेड क्या होगी, इसके अंदर 22 रुपये 50 पैसे का रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये इसको ब्रेक करता है आप ले लीजिए एंट्री। प्रॉब्ली ये इंट्राडे में आपको टारगेट दिखा देगा 23 रुपये 10 पैसे का पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट 23 रुपये 70 पैसे और फाइनल टारगेट 24 रुपये 21 पैसे का रहेगा। तो ये इंट्राडे टारगेट भी आपके लिए रह सकते हैं। तो ये इसके अंदर एक अच्छी ट्रेड है। अब चाहे ये ब्रेकआउट कल दे, परसों दे, तरसों दे, जब भी दे, ये आपके लिए ट्रेड रहेगी। ब्रेकआउट नहीं देता तो बेहतर है ट्रेड ही ना ले। जो करंट ट्रेड पे बाय करना चाहता है, अगर मैं प्रेफर नहीं करता, लेकिन वो 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर ले सकता है। जो हमारे पास अगला स्टॉक है ये भी एक प्योरली इंट्राडे ट्रेड है। हो सकता है बहुत चांसेस है कि मंडे को ही आपको ये ट्रेड दिख जाए और मिल जाए। तो ये जो ट्रेड है वो है एवेंसियन की। एवीएन रिसेंटली बहुत ज़्यादा इसके अंदर गिरावट रही, लेकिन हम इसके अंदर छोटी ट्रेड ही प्लान कर रहे हैं। इंट्राडे ट्रेड है 48 रुपीज़ 10-15 पैसा का इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये 15 मिनट में इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो आप अपना जो टारगेट है वो 49 रुपीज़ का और फिर 50 रुपीज़ का रिस्पेक्टिवली लगा सकते हैं। जो स्टॉप लॉस आप लोग का रहेगा वो 47 रुपीज़ 50 या 60 पैसा का लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगी ट्रेड एवीएन के लिए। लेकिन इसके अंदर भी याद रहे, इसके अंदर तो ब्रेकआउट पे ही नहीं है ट्रेड, ब्रेकआउट से पहले लेनी ही नहीं है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्योरली ब्रेकआउट है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये मैंने 3 स्टॉक्स आप लोगों को दे दिए, तो उम्मीद करता हूँ
आप लोगों को वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस गिरावट के बारे में भी आप लोगों को पहले ही अल्लाह का शुक्र है अलार्म कर दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार गिरावट हुई। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग के पास कैश होगा और आप सही वक्त पे या सही मौके पे आपको ये पैसा डालने का मौका मिल रहा है। तो बहरहाल अच्छे जो मैंने स्टॉक्स दिए उनके साथ काम कीजिएगा, इंशाल्लाह प्रॉफिट भी होगा। दूसरा ये कि मार्केट के अंदर जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, वॉल्यूम्स कम है, तो जब तक ये वॉल्यूम ज़्यादा नहीं हो जाते ना, हम मार्केट के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये मार्केट की जो अप मूवमेंट है उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है ना, ये जो गिरी है जिस स्पीड से, ये भी एक हाईली बेयरिश शो करता है। तो बेहतर है कि अपने रिस्क को मैनेज करते हुए चलें, ठीक है ना। स्टॉप लॉस के साथ भी काम कीजिएगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो इजाज़त चाहता हूँ, मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।